फ्रेंड्स, इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को लर्न करना आसान चीज़ नहीं है। इसी काम को हम आसान बनाते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। इस वीडियो के ज़रिए 20 इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लर्न करवाना हमारी गारंटी। अब 40 भी लर्न कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों से बहुत प्यार है, यानी कि हर समय उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए बिब्लियोफिली या बी ब्लेस्फीम। राइट इज ऑप्शन ए बिब्लियोफिले। बिब्लियो होता है किताबें और फिले होता है प्यार करना, और बिब्लियोफिले मीन्स किताबों से प्यार करने वाला। तो बिब्लियोफिले मीन्स जो ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्यार करता है, और ब्लेस्फीम होता है कि पवित्र चीज़ों को अपवित्रता से संबोधन करना। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसे सोते सोते चलने की आदत हो, जाने कि वो सो तो रहा है लेकिन सोते सोते उठ के वो चलना शुरू कर देता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एनोनिमस या बी सोमनाम्बुलिस्ट। राइट इज ऑप्शन बी सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना होता है नींद, नींद से संबंधित सोमना। सोमनाम्बुलिस्ट मीन्स जो नींद में चलता है। एनोनिमस होता है कि कोई भी पत्र, पोएम इत्यादि जिसके लेखक का पता ना हो उसे कहते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर एक औरत की तरह है, जाने कि वो है तो आदमी लेकिन वो औरत की तरह बिहेव करता है। ऑप्शंस आर ए ब्रोनेटे या बी इफेमिनेट। राइट इज ऑप्शन बी इफेमिनेट। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, इफेमिनेट मीन्स स्त्री के तरह बिहेव करना, स्त्री के जैसा लगना। ब्रोनेटे होता है कि गोरी औरत लेकिन उसके बाल गहरे भूरे हैं, उसे कहते हैं ब्रोनेटे। नेक्स्ट, ऐसा दफ्तर जहां बिना काम के बहुत पैसा मिलता है, यानी कि ऐसा दफ्तर जहां पे काम तो कुछ भी ना हो लेकिन आपको हाई सैलरी पे की जाती है, ऐसे दफ्तर को क्या कहते हैं? नंबर ए ऑनरेरी या बी सिनिक्योर। राइट इज ऑप्शन बी सिनिक्योर। ऐसा दफ्तर जहाँ पे काम तो बिल्कुल भी कुछ ना हो लेकिन आपको हाई सैलरी पे की जाती हो, उसे कहते हैं सिनिक्योर। इसके अपोजिट एक ऐसा काम जो आप बिना वेतन के करते हैं उसे कहते हैं ऑनरेरी। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो हर उस व्यक्ति की मदद करता है जो मुश्किल में है, यानी कि वह व्यक्ति जो ज़रूरतमंद की मदद करके उसको खुशी मिलती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए यूनानिमस या बी समैरिटन। राइट इज ऑप्शन बी समैरिटन। समैरिटन मीन्स वो भला आदमी जो हर किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करता है। यूनानिमस होता है कि एक मत होना। नेक्स्ट, ऐसी महिला जिसका रंग बहुत साफ हो और बाल हल्के सुनहरी हों। ऑप्शंस आर ए ब्लॉन्डे या बी ब्रोनेटे। राइट इज ऑप्शन ए ब्लॉन्डे। ब्लॉन्डे होता है वो औरत जिसका रंग बहुत साफ है और बाल हल्के सुनहरी हैं। ब्रोनेटे होता है वो औरत जिसके रंग तो बहुत साफ है लेकिन उसके बाल गहरे भूरे हैं। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो खातों की आधिकारिक तौर पर जांच करता है, यानी कि कंपनियों के खातों की आधिकारिक तौर पर जो जांच करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एडिटर या बी ऑडिटर। राइट इज ऑप्शन बी ऑडिटर। ऑडिटिंग करना होता है कि दूसरे के खातों को आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं, उसको कहते हैं ऑडिट। और ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है, और एडिटर होता है प्रकाशक। नेक्स्ट, जब कोई सरकार हो ही नहीं, मीन्स कि ऐसे हालात जब कोई सरकार काम नहीं कर रही है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए अनार्की या बी ओलिगार्की। राइट इज ऑप्शन ए अनार्की। अनार्की मीन्स ऐसे हालात
जबकि सरकार बिल्कुल ठप हो गई हो, कोई सरकार नहीं है, सब अपने अपने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जब पूरी प्रजा चलाती है, उसे कहते हैं अनार्की। ओलिगार्की होता है कि कुछ पावरफुल लोगों द्वारा चलाई गई सरकार। नेक्स्ट, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, यानी कि बचपन बीत गया है और जवानी अभी आई नहीं है, इसके बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए इन्फेंसी या बी एडोलेसेंस। राइट इज ऑप्शन बी एडोलेसेंस। इन्फेंसी होता है 5 साल से कम उम्र। नेक्स्ट, पति से अलग होने के बाद पत्नी को मिला भत्ता, यानी कि पति पत्नी जब कानूनी तौर पर अलग हो जाते हैं तो कानूनी रूप से पत्नी को पति से मिला गया भत्ता, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एलिमनी या बी आर्म्स। राइट इज ऑप्शन ए एलिमनी। एलिमनी मीन्स पत्नी को पति द्वारा दिया गया भत्ता सेपरेशन के बाद। आर्म्स होता है दान पुण्य। नेक्स्ट, एक ऐसा निर्णय जिसमें एक मत से सब सहमत हों, यानी कि एक ऐसा निर्णय जब कोई भी उस निर्णय से अलग नहीं है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं सबका एक ही मत है, एक ही मत से सब सहमत हुए हैं, ऐसा निर्णय उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए यूनैनिमस या बी यूनिटी। राइट इज ऑप्शन ए यूनैनिमस। यूनैनिमस मीन्स कि एक मत से सबका सहमत होना और यूनिटी होता है एकता। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक सोचे, यानी कि हमेशा जो एक ब्राइट साइड सोचे, वो कभी भी नेगेटिवली नहीं सोचे, हमेशा एक पॉजिटिवली सोचे, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए पेसिमिस्ट या बी ऑप्टिमिस्ट। राइट इज ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स जो हमेशा एक ब्राइट साइड में सोचे, हमेशा एक ऊंची तरफ सोचे, और पेसिमिस्ट होता है जो एक नीचे की तरफ सोचे, जो नकारात्मक सोचे। नेक्स्ट, जो सब जगह उपस्थित है, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी हस्ती जो आपको सब जगह आपको वो चीज़ पाई जाती है। ऑप्शंस आर ए ओमनिशिएंट या बी ओमनी प्रेजेंट। राइट इज बी ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि सब तरफ से, और प्रेजेंट मीन्स विद्यमान, जो सब जगह विद्यमान है वो ओमनी प्रेजेंट, और जिसको हर चीज़ की नॉलेज है उसे कहते हैं ओमनिशिएंट। नेक्स्ट, जीवित चीज़ों का बाहरी वातावरण से संबंध क्या है, इसकी शिक्षा ग्रहण करना। ऑप्शंस आर ए बायोलॉजी या बी इकोलॉजी। राइट इज ऑप्शन बी इकोलॉजी। इको होता है वातावरण, वातावरण और जीवित चीज़ों की आपस में संबंध समझना, इस चीज़ को समझना, इसे कहते हैं इकोलॉजी, और बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। नेक्स्ट, जो कभी थके ही नहीं, यानी कि जो जितना मर्जी कोई काम कर ले उसके बाद वो कभी भी थके नहीं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए इनडिफॉटिगेबल या बी इनडाइजेस्टिबल। राइट इज ऑप्शन ए इनडिफॉटिगेबल। फटीक होता है थकावट, डिफॉटिगेबल मीन्स जो थक जाए, इनडिफॉटिगेबल मीन्स जो कभी नहीं थके, और इनडाइजेस्टिबल होता है जो कोई चीज़ ना पचने वाली हो, उसे कहते हैं इनडाइजेस्टिबल। नेक्स्ट, जो हर तरफ से शक्तिशाली हो, यानी कि हर पहलू से वो ताकतवर है। ऑप्शंस आर ए ओमनी प्रेजेंट या बी ओमनीपोटेंट। राइट इज ऑप्शन बी ओमनीपोटेंट। पोटेंट होता है शक्तिशाली और ओमनी होता है सब तरफ से। ओमनीपोटेंट मीन्स जो हर तरफ से शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट, और ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह विद्यमान है। नेक्स्ट, थिएटर का वो हिस्सा जहां दर्शक बैठते हैं। ऑप्शंस आर ए एक्वेरियम या बी ऑडिटोरियम। राइट इज ऑप्शन बी ऑडिटोरियम, यानी कि जहाँ पर बैठकर दर्शक बैठकर एक पिक्चर देखते हैं उसे कहते हैं ऑडिटोरियम, और एक्वेरियम होता है कि मछलियों के घर में रहने के लिए एक आर्टिफिशियल स्पेस। नेक्स्ट, अमीर लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार।
ऑप्शंस आर ए प्लूटोक्रेसी या बी ऑटोक्रेसी। राइट इज ऑप्शन ए प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मीन्स कुछ अमीर लोग मिलके जो सरकार चलाते हैं उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है कि एक व्यक्ति के पास पूरी ताकत है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, जो भगवान के अस्तित्व को ना माने, यानी कि जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसकी शक्ति को मानता ही नहीं है। ऑप्शंस आर ए अथीस्ट या बी थीस्ट। राइट इज ऑप्शन ए अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स जो भगवान को ना माने, थीस्ट होता है जो भगवान को माने। नेक्स्ट, किसी चीज़ की गति को बढ़ाना, यानी कि जितनी उसकी गति है उस गति को आप और बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एग्रीवेट या बी एक्सेलरेट। राइट इज ऑप्शन बी एक्सेलरेट। मीन्स आप किसी चीज़ की गति जितनी भी है उसको आप और बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं एक्सेलरेट। और एग्रीवेट होता है किसी चीज़ की गंभीरता को बढ़ाना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।